गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे जो यूट्यूब पर जो चैनल चल रहे हैं उसमें समय समय पर आपसे मुलाकात करते रहेंगे और कुछ नए नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। इस क्रम में एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं। जो इस समय कोरोना महामारी बीमारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें मेंटल डिप्रेशन बहुत से लोगों को आ चुका है। कुछ आगे का पता नहीं कि पढ़ाई किस तरीके से कंटिन्यू होगी, तो उसको ठीक करने की एक छोटी सी पहल है। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे घर बैठकर हम रोज आपसे रूबरू हो सकें और अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। तो इस क्रम में हम आज एक टॉपिक लेकर आए हैं, डिजीज यानी क्या, रोग। मनुष्य में रोग कितने तरीके से फैल सकते हैं, तो रोगों के बारे में तो हम आपको डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे। बट मनुष्य में रोग 5 तरीके से फैल सकते हैं। सबसे पहले वायरस यानी विषाणुओं के द्वारा, सेकंड बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के द्वारा, थर्ड फंजाई यानी कवक के द्वारा, फोर्थ प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन सबको प्रोटोजोआ संघ में रखा जाता है, फाइलम में रखा जाता है, उनके द्वारा। और कुछ रोग ऐसे होते हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक का मतलब होता है ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतानों में पहुंचते रहते हैं, उन रोगों को कहा जाता है आनुवांशिक रोग। अब इन सारे रोगों की डिटेल को हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। तो सबसे पहले वायरस से होने वाली बीमारियां। तो वायरस तो अभी इस समय तो आपको पता ही है, कोरोना, उसकी डिटेल हम आपको किसी दिन अगले वीडियो में बताएंगे। बट जो बेसिक डिजीजेज हैं वायरस की, वो मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले ट्रिक आप सुनिए। मेरे पोपी एट्रैक चीख छोड़ गई। इसको 3 बार आप घर पे रिपीट करेंगे। मेरे पोपी एट्रैक चीख छोड़ गई। अब बैक्टीरिया से होने वाले रोग यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग जो ज्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, याद करने का सबसे बेहतर तरीका, आप एक लाइन याद रखने, टिप्पनी शिकागो। टी मतलब टिटनेस, पा मतलब प्लेग, नी मतलब निमोनिया, सी मतलब सिफिलिस, का मतलब काली खांसी और गो मतलब गोनेरिया। यानी आपको केवल इतना से याद रखना है, टिप्पनी शिकागो, टिटनेस, प्लेग, निमोनिया, सिफिलिस, काली खांसी, गोनेरिया, ये सभी रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। इसके बाद कवक से होने वाले रोग। कवक से 5 रोग हम मनुष्यों में ज्यादातर होते हैं। सबसे पहले दाद, दूसरा रोग है खाज। अब खुजली ना बोल दीजिएगा, खुजली रोग नहीं होता है, खुजली आदत होती है इंसान की। तो खुजली, लेकिन हम लोगों का कहने का तरीका होता है दाद खाज खुजली। तो दाद, फिर खाज, दमा जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थमा, उसके बाद बाल्डनेस यानी क्या, गंजापन, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रोग एथलीट फूट। ये सबसे पहले एथलीट्स में देखा गया था। एथलीट्स यानी जितने भी ये धावक हैं, लॉन्ग जंप वाले हैं, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, इनको ये रोग हो जाता है। रोगों की सारी डिटेल आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ऐसे जीवधारी जो हम लोगों को आंखों से नहीं दिखते हैं। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में। ये आंखों से हमको नहीं दिखते हैं, लेकिन मनुष्य में कुछ हानिकारक डिजीज पैदा करते हैं, जिनमें से 4 से 5 डिजीज सबसे ज्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप इसका कोड वर्ड याद करिए, रिया मले पे काला सोना। ये आप एक एक बार लाइन पढ़ते जाओगे, आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। रिया मले पे काला सोना। रिया मतलब पायरिया, पायरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला है। मले, मले मतलब मलेरिया, ये भी प्रोटोजोआ से होता है। पे मतलब पेचिस यानी डिसेंट्री, ये भी प्रोटोजोआ से होता है। काला मतलब काला जार रोग, ये सैंड फ्लाई मक्खी से होता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत वो भी आती है। और सोना, सोना मतलब सोने की बीमारी यानी निद्राकारी रोग, यानी प्रोटोजोआ से ये जो 4 रोग हैं, पायरिया, मलेरिया, पेचिस, काला जार और सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजोन से होने वाले रोग हैं। इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका, रिया मले पे काला सोना। रोगों की कड़ी में जो अगला रोग है वो आनुवांशिक रोग है। तो आनुवांशिक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों से उनके बच्चों में पहुंचते रहते हैं, और ये पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इनके आंशिक लक्षण जरूर रहते हैं। तो इस कड़ी में कौन कौन से रोग हैं, उससे पहले मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा। पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए, मैजिकल बनाइए। मेरी तो थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम रहती है,
माइंड मत करिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, हमारी तो आदत पड़ चुकी है इतना बड़ा बड़ा लिखने की। तो वीडियो को देखने के बाद कॉपी पेन पर अपने अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके सामने धीरे धीरे लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले इसका कोड वर्ड आप देख लें, डाव क्लिप हीट। डाव क्लिप हीट। डा मतलब डाउन सिंड्रोम्स, बा मतलब वर्णांधता, क्लिन मतलब क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, पा मतलब पटाउ सिंड्रोम, ही मतलब हीमोफीलिया, टा मतलब टर्नर सिंड्रोम। सारे रोगों के बारे में हम डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताते जाएंगे। थोड़ा सा बस यहां पर आप जान लें कि जो सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे हम मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण जो रोग पैदा होते हैं वो आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। और उन रोगों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो सर्च किया, जिनकी स्टडी करी, उनके नाम पर ये सिंड्रोम्स बनते चले जाते हैं। जैसे डाउन्स नामक वैज्ञानिक ने सर्च किया तो नाम दे दिया गया डाउन सिंड्रोम। उसी तरीके से वैज्ञानिक जैसे जैसे उसकी स्टडी करता है, उसके नाम पर वो सिंड्रोम्स का नाम दे दिया जाता है। अब कुछ लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि सर वर्णांधता और रतौंधी में फर्क क्या होता है। रतौंधी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस और वर्णांधता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो सबसे बड़ा फर्क यह है कि रतौंधी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है और वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि दोनों में कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है, तो दोनों में वर्णांधता ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है। लेकिन रतौंधी रोग सही हो सकता है अगर जिस विटामिन की कमी आपकी बॉडी में है, और वो विटामिन अगर आपकी बॉडी को मिल जाएगा तो रतौंधी नामक रोग खत्म हो सकता है। उसी तरीके से हीमोफीलिया में भी क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो उसको अगर जब चोट लगेगी तो उसके रक्त का थक्का जमने में काफी टाइम लगेगा, यानी ब्लड बहता रहेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। शाहजहांपुर के अंदर एक छोटी सी पहल है, एक छोटी सी मुहिम है। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे, तो आपसे वादा करते हैं कि आपको समय समय पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।